आज से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू। 4 मार्च तक होने वाली परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत पर आज जाएगा फैसला। लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में निखत पर होगी सुनवाई। पुलिस डालेगी रिमांड अर्जी और निखत की तरफ से जमानत अर्जी डाले जाने की संभावना। अब्बास और निखत अंसारी केस में ईडी की एंट्री। चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर मांगे रिकॉर्ड। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। निलंबित अफसरों और पुलिस कर्मियों से ईडी कर सकती है पूछताछ। माफिया मुख्तार के परिवार पर बढ़ रहा है कानूनी शिकंजा। मुख्तार के भाई, भाभी, बेटे, बहू और पिता के बाद अब छोटे बेटे अमर अंसारी को भी जेल का खौफ। हेट स्पीच मामले में पुलिस को है तलाश। अब्दुल्ला की विधायकी खत्म होने पर स्वार सीट पर महाभारत। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नवाब हैदर अली खान ने ठोकी ताल। भाजपा ने भी किया जीत का दावा। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के विधायकी रद्द होने पर हजवा मियां ने कहा, जो गलत करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके साथ यही होना है। यूपी में नेपाल सीमा पर बने मदरसों की होगी जांच। आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच जांच के आदेश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, कई मदरसों की फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं होने की मिली है जानकारी। 2024 चुनाव से पहले देश भर के सभी सांसदों का सर्वे कराएगी भाजपा। इंटरनल सर्वे के आधार पर ही मौजूदा सांसदों को दोबारा मिलेगा टिकट। आज से 4 दिवसीय बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत। कई कार्यक्रमों का हिस्सा लेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। ब्रज प्रांत में होने वाले कार्यक्रमों और 2025 में होने वाले शताब्दी वर्ष के आयोजनों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा आदि महोत्सव का उद्घाटन। आज गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का होगा समापन। सीएम योगी गोरखपुर में होंगे शामिल। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। मुरादाबाद में मशहूर चार्टेड अकाउंटेंट की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी मछुआरा थाने इलाके की पुलिस। सीएम योगी के आदेश पर कानपुर देहात अग्निकांड मामले में एसआईटी टीम गठित। 1 हफ्ते में शासन को रिपोर्ट देगी टीम। मामले में अब तक 2 गिरफ्तार। कानपुर की घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। बस्ती में बबनान नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोगों को बुलडोजर का खौफ। 5 परिवारों को प्रशासन ने दिया अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस। पीड़ित परिवारों ने जताई है आपत्ति। लेखपाल पर रिश्वत न देने की वजह से कब्जे की रिपोर्ट लगाने का आरोप। मथुरा की जैत थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हत्या के केस में फरार 3 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुए 2 बदमाश। मऊ में डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी गाड़ी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों ने बनारस ट्रोमा सेंटर दोनों को रेफर किया गया। फिरोजाबाद में दबंगों ने की आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई। युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर मचाया उत्पात। पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। हाथरस में सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मथुरा बरसाने से कासगंज जा रहे थे कार सवार। शामली में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। कागजातों में किसान की मृत घोषित करने का मामला। चकबंदी विभाग ने सुधारी भूल। पीड़ित ने जताया आभार। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया काबू। फतेहपुर से कानपुर जा रहे थे कार सवार। सहारनपुर में मानकमऊ बस स्टैंड के पास रखे ट्रांसफर में लगी आग। इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी सहित 13 लोगों की जेल में रिहाई। समर्थकों से खुशी की लहर। शर्तों के साथ मिली है जेल से रिहाई। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में लगातार दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी। बारिश से बढ़ी दरारें। रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी बढ़ने लगी दरार। जोशीमठ के औली में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप रद्द। इस साल औली में कम बर्फबारी से चैंपियनशिप रद्द। 24 से 26 फरवरी को होनी थी नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप। उत्तरकाशी में एक मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर हुआ राख। विकासखंड के भटवाड़ी के हुरी गांव की घटना। आजमगढ़ पुलिस ने मलेशिया के युवक समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जीवाड़े के आरोप में केस दर्ज। जमीन पर खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का खुलासा। कानपुर देहात घटना पर प्रयागराज में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कानपुर देहात घटना को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि बुलडोजर चलाने वाले आने वाले समय में सिर पीटेंगे। कानपुर देहात की घटना पर रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी। साथ ही कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। वाराणसी के बाग बरियार सिंह की गोली में गिरा निर्माणाधीन मकान।
गली में गिरा निर्माणाधीन मकान, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते युवक का वीडियो वायरल, मजदूर को पीटने के आरोप में पुलिस ने युवक को लिया हिरासत में। बाराबंकी में मुस्लिमों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल, लोधेश्वर महादेव जा रहे कांवड़ियों को किया गया स्वागत, बुलडोजर पर चढ़कर की पुष्प वर्षा। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने लक्ष्मी सिंह ने नारकोटिक्स और साइबर क्राइम सेल का किया गठन, साइबर क्राइम के पिछले 1 साल से 7800 केस रजिस्टर हुए। कानपुर देहात घटना को लेकर औरैया में सपा कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। श्रावस्ती में 51 करोड़ की लागत से लकड़ी के पुल की जगह बनेगा पक्का पुल, फरवरी महीने के अंत में शुरू होगा निर्माण कार्य। निकाय चुनाव को लेकर आगरा में चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक और कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चंपावत में जिलाधिकारी ने जन समस्या शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 6 साल से भेष बदल कर रहा था बदमाश। पुलिस ने एक तमंचा कारतूस बरामद किया। रायबरेली में प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने भाई की हत्या कर दी, पुलिस ने प्रेमी और बहन को गिरफ्तार कर जेल भेजा। नोएडा सेक्टर 108 में एक युवती ने आत्मदाह की कोशिश की, युवक ने जमीनी मामले में पुलिस पर पक्षपात का लगाया आरोप। हरदोई में प्रेमी की मौत के दूसरे दिन प्रेमिका ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस मामले में किसी आरोप से इनकार कर जांच की बात कर रही है। बुलंदशहर में व्यापारी के लूट का मामला निकला फर्जी, लाखों रुपए का कर्जा होने के कारण झूठा मुकदमा लिखाकर 2,07,000 रुपए गबन करना चाहता था व्यापारी, गिरफ्तारी की। फिरोजाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता अशोक शर्मा के दबंगों ने की पिटाई, सरकारी ट्रॉमा सेंटर में अशोक शर्मा का इलाज जारी, पुलिस कर रही मामले की जांच। कुत्ते के बच्चे को लेकर हुए विवाद में भिड़े 2 पक्ष, झगड़े में एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या, एक अन्य महिला हुई घायल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। बरेली में एक युवती का वीडियो मंचले ने किया वायरल, पीड़ित युवती ने एसएसपी दफ्तर जाकर लगाई इंसाफ की गुहार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में पति से नाराज पत्नी ने लगाई मौत की छलांग, नहर में पुल से लगाई छलांग, गांव में मचा हड़कंप। इटावा में स्कूली वैन और कार में टक्कर, अनाया नदी के किनारे खाई में गिरे स्कूल बैग, 3 बच्चे और एक केयर टेकर घायल। सीतापुर में महिला पुलिस की सक्रियता से टला हादसा, अतिक्रमण हटाने गई टीम के पहुंचने पर महिला ने झोपड़ी में लगाई आग, पुलिस ने समय रहते सभी को हटाया, अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया गया। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास रहने वाले लोगों में मची भगदड़, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, थाना इकोटेक थर्ड क्षेत्र का मामला। कौशाम्बी में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया सामने, हिंदू युवती को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करना पड़ा महंगा, लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर की हत्या, परिवार ने धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या की दी तहरीर। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने प्रेमिका की दहलीज पर खाया जहर, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की चाहत पर वैलेंटाइन डे वाले दिन हाथ में चाकू लेकर प्रेमिका की दहलीज पर पहुंच गया प्रेमी, जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में दलित युवक की निकली बारात, पुलिस एक अन्य युवक की गुजरी के दौरान हुआ था विवाद, डीजे बजाने को लेकर विवाद के बाद हुआ था खूनी संघर्ष। हरदोई में संदिग्ध अवस्था में सड़क पर मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका, लखनऊ से घर आने के लिए निकला था युवक, पुलिस ने जांच की। धोखे से जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद नाराज व्यक्ति ने पिया कीटनाशक, हालत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के बीआरजी मेडिकल किया गया रेफर, धोखाधड़ी करने वाला पीड़ित को बोलता था अपशब्द। घरों में चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, दोबारा चोरी की योजना बना रहे 3 चोर को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी के 8 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए। घर के बाहर बैठी वृद्ध महिला से लूटपाट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई 2 सोने की चेन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी की बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 6 साल से भेष बदल कर रहा था बदमाशी, पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। जौनपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। हमीरपुर में महिला ने नदी में कूदकर किया आत्मदाह का प्रयास, गोताखोरों और पुलिस की मदद से महिला को सही सलामत बाहर निकाला गया। नोएडा के सेक्टर 108 में बिजली की लाइन के पास भीषण आग लगी, लास्टिक के कबाड़ में लगी आग, आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार। अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों की जमीन का कराया कब्जा मुक्त, मोटी रकम पर बेचने की योजना बना रहे थे भूमाफिया।
हल्द्वानी में वेस्ट वंडर पार्क का किया जा रहा निर्माण। वेस्ट मटेरियल चीजों से बनाया जाएगा पार्क, जल्द ही किया जाएगा उद्घाटन। देहरादून के शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का धरना जारी। बैठे युवाओं ने शहीद स्थल पर ही की पढ़ाई शुरू। टिहरी में G20 सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार स्थल निरीक्षण कर बैठकें की जा रही है। अल्मोड़ा नगर का मल्ला महल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में किया जा रहा विकसित। डीएम ने निर्माण कार्य को लिया जायजा। पहले फेज में भवनों का सुधारीकरण किया गया। रुद्रप्रयाग में FRI के वैज्ञानिकों ने किया मिश्रित वन में उगाए गए वनस्पतियों का निरीक्षण। पेड़ों पर लगने वाले रोगों के कारणों के बारे में जुटाई जानकारी। विकासनगर के बोरीटीवाला में भाजपा ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें कि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना अधर में लटक गई है। इस परियोजना के फेज 2 का काम वक्त शुरू न होने से केंद्र सरकार ने फिलहाल इस योजना पर रोक लगा दी। उत्तरकाशी में गंगोत्री से हरिद्वार तक भागीरथी नदी में डंप हो रहा कूड़ा। ठोस कूड़ा प्रबंधन न होने से भागीरथी नदी पर जगह जगह लगे रहे हैं कूड़े के ढेर। मुरादाबाद में अधिशासी अभियंता के साथ मारपीट के मामले में सपा नेता पर मामला हुआ दर्ज, जिसके बाद 4 सपा विधायकों ने जिलाधिकारी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। श्री राम मंदिर के अनुरूप तैयार हो रही है राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। दिसंबर 2023 तक श्री राम मंदिर के प्रथम तल के कार्य के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। कुशीनगर के रेता इलाके में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट लाइट और सोलर पावर पैक लगेंगे। सांसद विजय दुबे ने कई इलाकों के लोगों को सोलर सिस्टम दिया। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या पर परिजनों का आक्रोश। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। शस्त्र लाइसेंस और मुआवजे की मांग। शामली में मेधावी छात्रों को लैपटॉप, 5000 की इनामी धनराशि और मेडल दिए गए। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मेधावी छात्रों को बांटे उपहार। इटावा के बसरेहर इलाके में शादी से पहले हुआ गायब दूल्हा। 2 दिन पहले चचेरे भाई के साथ घर से निकला था दूल्हा। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। अमरोहा के नेवी कर्मी की दुबई में मौत। जहाज से गिरने के बाद हुई मौत। भारत सरकार ने गुहार के बाद पुश्तैनी गांव पहुंचा शव। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।